शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाइयों और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 13वां वीडियो है। कल तक हमने 9 गाथा का चिंतन किया है। 10वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या कहते, तो वो औपरिखिन्ने चूया देया विसगा असुरेम दिशम बाला गच्छन्ति अवसातमम। गुरु भगवान 7वें वर्ग के 10वें गाथा में कहते हैं, औपरिखिन्ने, औपरि याने आयु, परिखिन्ने याने क्षीण होने पर, आयु क्षीण होने पर, विसंगा याने नाना प्रकार की हिंसा करने वाला। आयु सभी की क्षीण होती है, लेकिन गुरु भगवान यहाँ पर समझाते हैं, जो नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से जो जीव हिंसा करता है, उसकी आयु क्षीण होने पर, यानी क्षीण होना यानी अंतिम समय निकट आने पर, तो ऐसा जीव बाल जीव कहा है, इसे अज्ञानी जीव कहा है। बाला अज्ञानी जीव वो देव से च्युत होकर, देह से च्युत होकर, यानी देह को छोड़कर, वो कृत कर्मों को विवश होकर, उसने जो कर्म किए ना, कृत कर्म यानी किए वाले कर्म से, कृत यानी अशुभ कर्म से विवश होकर वो आसुरी दिशा की ओर जाता है। आसुरी दिशा यानी नरक गति की ओर जाता है। इसीलिए गुरु भगवान यहाँ समझाते हैं, उसे अब पश्चाताप होता है, और पश्चाताप करते हुए उसका आयुष्य जब क्षीण होता है, उस समय वो अज्ञानी जीव अपने कृत कर्मों के कारण वो असुरी दिशा के यानी नरक की ओर जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने असुरियम दिशा, यहाँ पर असुरियम यानी असुर दिशा का उल्लेख किया है, जहाँ पर सूर्य नहीं होता, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो जहाँ पर देवलोक होता है, वहाँ पर भी सूर्य नहीं होता, लेकिन वहाँ पर प्रकाश होता है, अंधकार नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने तम शब्द दिया है। तम शब्द से ये गुरु ध्यान में आता है कि वो पर जो अंधकार है, वो अंधकार गहरा है, पूर्ण अंधकार है। जैसा अंधकार का वर्णन गुरु भगवंत कहते हैं, इसीलिए अपन अनुमान लगा सकते कि ऐसा जीव नरक की ओर जाता है। इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं कि यद्यपि देवलोक में भी सूर्य नहीं होते, क्या कहते हैं गुरु भगवान, देवलोक में भी सूर्य नहीं होता, किंतु वहाँ पर अंधकार नहीं होता। यहाँ पर तम शब्द देने की वजह से ये नरक की ओर हमारी दिशा दर्शन करता है, हमें बोध देता है कि यहाँ पर भी अंधकार है, लेकिन ये तम यानी ये नरक गति के बारे में ये शब्द का उच्चार आया है, संदर्भ आया है। इसीलिए ऐसा जीव कहाँ जाकर उत्पन्न होता है, वो नरक गति में जाकर उत्पन्न होता है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने 7वें वर्ग की 10वीं गाथा के अंदर कहते हैं
कि जो अनंत कर्म दुष्कर्म बांधता है ऐसा जीव उसे नरक ही प्राप्त होता है। आगे की 11वें गाथा में क्या कहते हैं गुरु भगवान, ज्या कागिनीये हिऊ सहसम हराय नरो अपतम अंबगम भोचा राया रज्जम तुहारये। गुरु भगवंतों ने 7वें वर्ग में 11वें गाथा के अंदर कहते हैं नरो यानी कोई मनुष्य नरो यानी मूढ़ मनुष्य कागिनी हेऊ यानी एक काकिनी के लिए, हेऊ काकिनी हेऊ एक काकिनी के लिए सहसम क्या ने 1000 यानी जो मूढ़ है जो अज्ञानी जीव है वो एक काकिनी के लिए 1 रुपये के लिए अपने 1000 रुपये डुबा देता है, या वो 1000 रुपये की बलि यानी उसे 1 रुपया छूट रहा है, वो बचाने के लिए उसके ये 1000 रुपये चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो मूढ़ जीव है, उसका ज्ञान ही वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर यद्यपि वो मूढ़ जीव न होता, सजग वाला जीव होता, तो वो क्या सोचता है, ये गया ना, मैंने ये 1000 रुपये बच रहे हैं ना, ये लाभ हो रहा है ना, मैं ये समझूंगा मुझे 999 का ही लाभ हो गया। ये कौन सोच रहा है? जो सही जीव है वो सोचता है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या सोचता है, नहीं मैं वो जो गए वाला रुपया है ना वो मैं प्राप्त करूं, वो प्राप्त करने के लिए ये 1000 रुपये खो देता है। हमारे शास्त्र में भी कथा आती है, किसी भाई के ये काकानी छूट गई जहाँ रुका था, इसीलिए वो आगे जंगल में जाने के पश्चात उसके ध्यान में आता है कि मेरी ये काकानी वहाँ पर भूल गई है। तो वो क्या करता है, वो जो बाकी के पैसे है वो पोटली बन के कहीं तो भी छुपा देता है, और वो ये काकिनी लेने के लिए इधर आता है, वो तो नहीं मिलती। लेकिन जब वापिस आ जाता है तब वो 1000 रुपये जो रखे वाले थे वो भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि रखते समय किसी ने वो देखा है। तो ये कथा हम सुनते हैं, लेकिन ये हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? ये गुरु भगवंतों ने ये उदाहरण देने का मतलब क्या है? हम भी व्यवहार में, रोज के रूटीन के व्यवहार में प्रत्येक दिन हमारे अनुभव में आता है, हमारे व्यवहार में आता है, देखने में आता है, सुनने में आता है, थोड़े से लोभ के लिए वो कितनी बड़ी हानि करके लेता है। अब ये कब बात ध्यान में आती है? जब हमारा सब कुछ चले जाता है, उस समय हमें ध्यान में आता है कि मैंने थोड़े से लोभ के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए। अब इसमें उसकी खाली पूंजी गई क्या? उसकी पूंजी नहीं गई, उसकी पूंजी गई पूरे को पूरी थोड़े से लोभ के कारण। लेकिन उसका मन अशांत बना कि नहीं? उसका मन अशांत बना तो सिर्फ उसी का अकेले का अशांत बना है क्या? उस पर जो निर्भर हुआ परिवार है ना, सब अशांत बन गए ना। किसके वजह से बन गए अशांत? खाली एक गलती के कारण वो सभी अशांत बन गए। अब वो सभी अशांत बन गए, अब सभी इसे दोष देते कि नहीं? अब इसे दोष दे रहे, लेकिन जब वो ये क्रिया करता है उस समय उसे हानि नहीं दिखती, उसे लाभ ही दिखता है। वो सोचता है कि वो ये काकानी क्यों छोड़ूं मैं,
वो 1 रुपया क्यों छोड़ूं, मुझे मिल रहा है, हाथ में आ रहा है। उस समय उसे ये ध्यान में नहीं आता कि यह मेरे हाथ से छूटने वाला है, ये बात उसके ध्यान में नहीं आती, लेकिन परिवार वालों के ध्यान में आती है। लेकिन परिवार वालों के ध्यान में आके क्या लाभ? तो इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, जब भी हमारे व्यवहार में थोड़े लाभ के लिए अधिक लाभ का त्याग मत करो। जहाँ पर भी ऐसा प्रसंग आएगा उस समय तुम सावधान बन जाओ, स्थिर बन जाओ, मन एकाग्र रखो। इस तरह से चिंतन करने में कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।